अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत कंफ्यूज थे कि उनको कैरियर चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उनको कैरियर कैसे चूज़ करना है। तो सो डोंट वरी, आई एम हियर। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कि हर स्टूडेंट की ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, कैरियर चूज़ करना। कैरियर चूज़ करना आप लोगों के लिए इतना ही ज़रूरी होता है जितना कि आपको अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी चाहिए। तो मेक श्योर करें कि जब आप अपनी कैरियर को गलत वे में ले जाते हैं, गलत चूज़ कर लेते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको लगता ही नहीं है कि मैं इस चीज़ में प्लेयर महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपने वो एक गलत चूज़ कर लिया और उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लाइफ टाइम रहता है। तो मैं आज आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगी कि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन सी फील्ड चूज़ करें, कौन सी जॉब अच्छी होगी और कौन सी फील्ड फ्यूचर में स्टेबल रहेगी। आज हम इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को पहचानें। आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, आप अपना वक्त किस काम में गुजारना पसंद करते हैं। अगर आपको किसी काम में बिना बोर हुए 5 से 6 घंटे स्पेंड कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, तो आप नेचुरली उस काम में टैलेंटेड होते हैं। ये चीज़ मेक श्योर करें कि आप कोई भी फील्ड चूज़ करें, कोई भी काम हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो। आप ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि आपका टैलेंट, आपका वक्त, आपका जितना भी टाइम है उसमें स्पेंड करना आपको अच्छा लग रहा है या फिर आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखने में और कहने में इतनी बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब आप इसमें फिज़िकली होते हैं, काम करते हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है। कोई भी आप अपना करियर चूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि वो आगे चल के आपकी लाइफ में, आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिसकंसेप्शन और कंप्लेंट्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ इंटरेस्ट होना काफ़ी नहीं है, बल्कि स्किल्स भी ज़रूरी हैं। क्या आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं? क्या आप लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी चीज़ में सबसे बेहतरीन हैं? तो अपनी स्ट्रेंथ को समझें। कैरियर चूज़ करने में ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, बिकॉज़ आप अगर अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देख रहे, आप कोई भी करियर को चूज़ कर लेते, कुछ किसी भी फील्ड में आप चले जाते हैं, तो इसका आपको साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का ही पता नहीं होगा। तो आप क्या, किस फील्ड में आ जाएंगे, कौन से लोगों में आ जाएंगे? आप जस्ट एवरेज लोगों में आ जाएंगे। जो अक्सर मुहावरे होते हैं, अक्सर बड़े लोग, मैंने सुना था, मेरी नानों कहा करती थी, दाल रोटी चल रही है। तो ऐसे अल्फाज जो हैं वो फिर आपने भी यूज़ करने हैं। सही है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को समझें, अपने माइंडसेट को देखें कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। जब आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ पता चल जाती हैं तो आप टॉप सक्सेसफुल पर्सन्स में शामिल हो सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी स्ट्रेंथ को समझें और उसके बाद अपने करियर को चूज़ करें। अक्सर स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, मार्केट डिमांड को इग्नोर कर देते हैं। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी और बिजनेस बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। इस वजह से ये देखना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप जो फील्ड चूज़ कर रहे हैं उसकी फ्यूचर में डिमांड है, उसका वर्क कैसा है, क्या उस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो क्या उस फील्ड में ग्रोथ है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहले हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है, उसके बाद हमने उसकी डिमांड को देखना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम कोई भी उठा के अपनी रख लेंगे, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, और अगले लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही ना हो। हमें ये चीज़ देखनी है कि लोगों का भी इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद होता है वो लोगों को इंगेज करना होता है। जब तक हम उन्हें इंगेज नहीं करेंगे तो हम पैसा कैसे कमाएंगे? पैसा तो हमने लोगों से कमाना है ना, सिर्फ अपने इंटरेस्ट से तो नहीं कमाना। तो इसलिए ये बात मेक श्योर कर लें कि जो चीज़ आप इंटरेस्ट में लेके आ रहे हैं उसकी डिमांड मार्केट में भी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो उसी वजह से आप जो है वो किसी भी फील्ड में ग्रोथ कर सकते हैं।
हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक अच्छा मेंटर भी होता है, इसलिए आप अपनी फील्ड के प्रोफेशनल से मशवरा लाजमी करें, उससे करियर एडवाइस लें। आजकल लिंक्डइन, यूट्यूब और एजुकेशनल वेबसाइट पर बहुत सारी फ्री गाइडेंस अवेलेबल हैं। आप सीनियर से भी मशवरा ले सकते हैं कि आप किस तरीके में किस फील्ड को ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं। आपके जो एल्डर्स होते हैं, जो आपको लेके चल रहे होते हैं, एजुकेशन में सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको पता होता है, कुछ हद तक तो पता होता है कि आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है। तो आप उनसे मशवरा लें, उनसे पूछें कि आपको कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए। उनसे ये चीज़ का मशवरा लें कि क्या इन चीज़ों की मार्केट में डिमांड है, क्या ये चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। तो जब आप मशवरा लेते हैं, कुछ 4-5 लोगों से जब आप मशवरा लेते हैं, तो आपको कोई ना कोई एक बात ऐसी ज़रूर मिल जाती है जो कि आपकी सक्सेस की वजह बन जाती है। तो मेक श्योर करें कि अपने एल्डर्स से मशवरा लें। यूट्यूब पे आके सर्च करें कि आपको कौन सी फील्ड सर्च करनी चाहिए। फील्ड के बारे में सर्च करें कि मैं ये फील्ड चूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी मार्केट में डिमांड है, ये किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है, मुझे क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। तो उस फील्ड को इस तरीके से लेके चलें। आपको यूट्यूब पे भी, ना सिर्फ मेरे चैनल पे, आपको बाकी चैनल्स में भी बहुत सी ऐसी गाइडेंस मिल जाती हैं जिससे आपको ये समझाया जाता है कि आप अपनी फील्ड को किस तरीके से चूज़ करें और किस किस तरीके से आप जो है वो ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। अगर आप इन तमाम पॉइंट्स के बाद भी कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि आप किस तरीके से लेके चलें, तो आप एक छोटी सी इंटर्नशिप कर लें, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें या किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस हासिल करें। अगर आप बैंकिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो बैंकिंग में इंटर्नशिप करें जाकर। 2-3 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, उस इंटर्नशिप को करें। आपको अगर लोगों से कन्वर्सेशन करनी है तो आप फ्रीलांसिंग में आएँ, उसके थ्रू आपको बहुत सा एक्सपीरियंस हासिल होगा। उसके बाद आप जब किसी काम को आप प्रैक्टिकली करते हैं ना, तो आपको समझ आएगी कि आप इसको लेके चल सकते हैं या नहीं लेके चल सकते, क्योंकि आपके पास अभी क्विट करने का टाइम है। बिकॉज़ जो स्मॉल एज होती है 16 to 24 to 25, आपके पास टाइम चेंजिंग, आपको क्विट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली बहुत ज़रूरी हैं। जब आपकी एज 25 to अबव हो जाती है तो फिर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, उसको लेके चलना है। तो आप मेक श्योर कर लेंगे, आप एक्सपेरिमेंट्स करें, इंटर्नशिप करें, जिसके थ्रू आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि मैं ये फील्ड चूज़ कर सकता हूँ, इसको आगे लेके चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता। अगर तो आप उसको नहीं लेके चल सकते तो उसको वहीं पे क्विट कर दें। कैरियर चूज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो कि आपकी लाइफ पे लाइफ टाइम इफेक्ट छोड़ता है। आप अपने इंटरेस्ट, स्किल और मार्केट डिमांड को समझें और किसी के कहने पे, किसी के फोर्स में आके आपने कोई भी फील्ड जो है वो कोई भी कैरियर चूज़ नहीं करना। तो इसमें मेक श्योर करें कि आपका अपना इंटरेस्ट हो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने कैरियर के लिए पैशन और डिटेक्शन रखें। अगर आप अपने कैरियर का फैसला करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी के प्रेशर में आके कोई भी कैरियर चूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपकी सक्सेस के चांस बिल्कुल लो होते हैं, एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ना होने के बराबर। तो आपका इंटरेस्ट, मार्केट डिमांड, उसके बाद ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आप अपने कैरियर को चूज़ कैसे कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए और आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। होप्स हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।